हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। सूफी किताब समाधि में आप सभी का स्वागत है। सूफी किताब समाधि का पूरा प्रोसेस देखना जरा, आपके भी बहुत काम आएगा। प्यारे साधक, अपने गुरु का स्वागत करते हुए ये सभी सूफी किताब समाधि स्नातक हैं। कई सालों से ये सूफी किताब समाधि कर रहे हैं। सूफियों की किताब, जब सूफी गुरु 100 साल का होके या 90-100 साल का होके मरता था, तब किसी एक शिष्य को वो सूफी किताब देके जाता था। अब वो प्रथा बढ़ गई है। अब गुरु अपनी ऊर्जा से हजारों किताब शिष्यों को दे सकता है। जो भी शिष्य गहरा जाना चाहते हैं, जो भी शिष्य थोड़ा सा भी सीरियसली हैं, गहरे जाने को आतुर हैं या अंतर आकाश की ऊंचाइयों में जाने को आतुर हैं, उनके लिए बनी है ये सफेद किताब। ये सफेद किताब परमात्मा के उस सफेद प्रकाश की तरफ इंगित इशारा करती है, जिस सफेद प्रकाश में मनुष्य निर्वाण से नहा उठता है। एक एक पन्ना पढ़ने का सलीका आना चाहिए। ज्ञान को सीखने के 3 तरीके होते हैं। एक चिंतन से, जो सबसे उत्तम है, एक अनुकरण से, देख के सबसे आसान है, और एक अनुभव से, जो सबसे कड़वा है। कई बार अनुभव लेने के लिए ठोकरें भी खानी पड़ती हैं। सभी साधक इस सूफी किताब को खोलते हुए, जो ओरिजिनल आवाज है वो अब मैं आपको नहीं सुना सकता, एक एक मंत्रों से ये किताब पढ़ी जाती है। गुरु के सानिध्य में, हजारों दिव्य आत्माओं के सानिध्य में ये किताब पढ़ी जाती है। हाथ की उंगलियों के पोरों से ऊर्जा शरीर के अंदर आती हुई सहस्त्रार की तरफ जाती हुई ये सूफी किताब ऊर्जा से ओतप्रोत होती है। ये सूफी किताब साधक को अंतस की गहराइयों में लेके जाती है। अंतस की गहराइयों में मोती मिलते हैं, या यूं कहें हंस जैसे अपने अंतराकाश में उड़ता है, वैसे ही साधक शरीर में रहते हुए आत्मा को जान सकता है, परमात्मा को जान सकता है, उनकी दिव्य अनुभूतियों को जान सकता है। देखा आपने, गुरु के ऊपर तो आपने पुष्प बहुत ज्यादा गिरते हुए देखे होंगे। पहली बार आप देख पा रहे हैं शिष्यों के ऊपर पुष्प गिरते हुए। जो भी सूफी किताब को पढ़ता है वो परमात्मा से जरा भी भिन्न नहीं होता है। गुरु असली वही होता है जो शिष्यों को ऊपर उठा दे, स्वयं से भी ऊपर उठा दे। जहां पे गुरु गुड़ रह जाए और चेला चीनी हो जाए। मैं चेलों की ये कोई अहंकार की बात नहीं है। इस सूफी किताब को पढ़ते हुए जैसे हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार जब भक्त इस सूफी किताब को पढ़ता है तो वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। इसीलिए उसके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है। ये सारे अनुभव होते हैं समाधि में। जब आप सूफी किताब को पढ़ते हैं तब बहुत सारे अनुभवों से गुजरते हैं आप लोग। तो गुरु के साथ में, गुरु के संग साथ में शिष्यों को इतना ऊंचा उठा देना कि वो शरीर में भी रहें, अहंकार से भी दूर रहें, और इस प्यारी सी सूफी किताब समाधि को, इस कोरी किताब को पढ़ते हुए वो जीवन के रहस्यों में डूब सकें।
ये समाधि करीब 1 घंटे की रहती है, जिसके पहले चरण में किताब को खोलना, दूसरे चरण में इसको पढ़ते पढ़ते खो जाना, तीसरे चरण में सहस्त्रार पे गुरु की ऊर्जा भी साथ में काम करती है। और जब गुरु ऊर्जा देता है और जब साधक अपनी ऊर्जा उठाता है और इधर से सूफी किताब अपना काम करती है, तीनों ऊर्जाएं मिलकर परमात्मा की ऊर्जा में एक हो जाती है। और आखिरी चरण होगा जो अभी आपको मैं बताऊंगा, साधक लीन हो जाता है, निर्विचार हो जाता है। इस किताब को पढ़ने का हुनर आना चाहिए। कहते हैं जज आना चाहिए। पंजाबी में कहा जाता है जज, सलीका आना चाहिए। आपका सलीका ऐसा हो जिसमें आप सीधा परमात्मा से मिल सकें। ज्ञान से परमात्मा से नहीं मिला जाएगा। ज्ञान कभी परमात्मा से नहीं मिलाता। ज्ञान तो और भटकाता है। अनपढ़ भी परमात्मा को जान लेता है, पर ज्ञानी अटक जाता है। ज्ञानी हमेशा दूसरों पे अटका रहता है। सभी साधकों को गुरु की ऊर्जा मिलती हुई पूरे प्रोसेस के साथ, गुरु के संग साथ में इस प्रोसेस से गुजरना होता है। 1 घंटे की समाधि में बहुत सारे अनुभव होते हैं। यदि मैं सभी शिष्यों से वो अनुभव पूछने लगूं, आप लोगों को बताने लगूं, आपका मन भी उन चीजों को करने लग जाएगा। तो इसलिए नकल नहीं, अकल लगाइए। अनुभवों से सीखिए, चिंतन से सीखिए या अनुकरण से सीखिए, वो हमारी मर्जी रहती है। परमात्मा की तरफ जाना होता है, और वो भी तलवार की धार पे, तलवार की धार पे चलना होता है। ऐसा नहीं कि बस बातों से ही हो गया। गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह लगभग 40 मिनट गहन बैठ के ये समाधि करनी होती है। इस समाधि में डूबना होता है, इस सूफी किताब में डूबना होता है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप तो बैठ के समाधि कराते हैं। ये आखिरी चरण होता है हमारा, जिसमें शरीर भी दर्द करने लगता है। उस समय शरीर को भी लिटा दीजिए। उस समय इस शरीर को भी हम लिटा देंगे, ताकि एक आखिरी बाधा हमारी समाप्त हो जाती है। और सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं, इतनी धीमी हो जाती हैं कि मनुष्य मर्तप्राय हो जाता है। यही तो कहा गया है कि ध्यान में आदमी मर्तप्राय हो जाता है। ध्यान में आदमी मृत्यु को जान लेता है। ये अब 10 मिनट पूर्णतया लेट के हृदय चक्कर पे इस सूफी किताब की वो सुनहरा प्रकाश हृदय चक्कर को सराबोर करता हुआ ऐसे ही अनुभवों से गुजारा जाता है। यहाँ पे बातों से, सिर्फ अकेली बातों से भी कुछ नहीं होता है। बातें तो बहुत नीचे रह जाती हैं। बातों के बाद तो आता है तर्क वितर्क, बातों के बाद आता है पेंडुलम। पेंडुलम भी एक जगह रुक जाता है। तब मौन की शुरुआत होती है। मौन में आपके विचार आते हैं, तब अनाहत नाद काम आता है। हमारा अनाहत नाद आपके विचारों को रोक देता है। ये प्रोसेस करीब 15 सालों से इस प्रोसेस से मैं गुजार रहा हूं। सबको अकेले मेरे बस की बात नहीं है, अकेले साधकों के बस की बात नहीं है। यहाँ पे तो अशरीरी आत्माएं भी अपना काम करती हैं। धीरे धीरे जब आप समाधि में उतरते हैं, तब तो नंगी आंखों से आपको वो अशरीरी आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। तब आप इस संसार में उस संसार में फर्क करना सीख जाते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रोसेस से गुजरना होता है।
ये सूफी किताब समाधि को आप कभी भी किसी जाति में या किसी भी नियम कानून में मत बांधना। इसको जैसा है वैसा ही देखना, क्योंकि वहां पे दिमाग का कोई काम नहीं होता है। वहां तो परमात्मा, बस परमात्मा। गुरु खो जाता है कुछ पल के लिए, साधक खो जाता है कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए अनाहत नाद भी खो जाता है। नानक कहते हैं ना, जब मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जाए। वो समाधि में हर एक चीज मिट जाती है, जो रहता है शेष वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा रहता है। ये साधकों की इस सूफी किताब को दोबारा से ऊर्जामयी करा जा रहा है। इसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती है जब साधक घर पे इस समाधि के प्रोसेस से गुजरता है, इस किताब को पढ़ते हुए इसके प्रोसेस से गुजरता है, तो इसको ऊर्जा से ओतप्रोत किया जाता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं कि रहस्य बहुत हैं। उन रहस्यों से गुजरना साधक की प्यास के ऊपर निर्भर करता है। कई कहते हैं झोली में डाल दो, हमें कुछ भी ना करना पड़े। ऐसा नहीं होता। तुम तो एक दिन, आज तुम झोली में डलवा रहे हो, कल को तुम परमात्मा को ही नकार दोगे। अलबत्ता ऐसा हुआ है। कुछ साधक अहंकार में भर के परमात्मा तक को भूल जाते हैं। जैसे रावण अपनी शक्तियों में सब कुछ भूल गया, परमात्मा तक को भूल गया।